बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय संख्या 14 अभिमान को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। ये है अध्याय संख्या 14 अभिमान यानी घमंड। पाठ ज्ञान से पता चलता है कि इस पाठ में लेखक ने अपनी शक्ति पर घमंड न करने के विषय में सूरज, हवा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सूरज और हवा में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों आपस में लड़ने लगे कि मैं शक्तिशाली हूं या मैं शक्तिशाली हूं। हवा ने कहा, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, तुम मेरे आगे नहीं ठहर सकते। सूरज बोला, मैं बहुत बलवान हूं। दोनों को अपनी अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था। इतने में सामने से एक आदमी आता हुआ नजर आया। सूरज बोला, जो इस आदमी की चादर उतरवा देगा वही ज्यादा बलवान होगा। हवा ने ये शर्त मान ली कि ठीक है, मंजूर है। पहले तुम अपना बल दिखाओ, सूरज ने हवा से कहा। हवा बहुत तेज चलने लगी। उसने सोचा कि मैं इस आदमी की चादर उड़ाकर ले जाऊंगी। जैसे ही हवा तेज चली, आदमी ने कसकर चादर को पकड़ लिया और हवा और तेज चलने लगी। जितने जोर से हवा चलती, आदमी उतनी ही ज्यादा कसकर टाइट करके अपनी चादर को शरीर पर लपेटता जा रहा था। हवा उसकी चादर उतरवाने में सफल नहीं हो सकी, यानी उसकी चादर हवा नहीं उतरवा पाई। अब सूरज की बारी थी। सूरज तेजी से चमकने लगा। कैसे चमकने लगा? तेजी से। जब वो सूरज तेज चमकने लगा तो गर्मी भी तेज हो गई। खूब गर्मी हो गई। खूब गर्मी हो गई। आदमी को बहुत पसीना आने लगा। जब पसीना ज्यादा आया तो उसने क्या किया? चादर उतार दी। परेशान होकर उसने अपनी चादर उतार दी। इस प्रकार सूरज की जीत हुई और हवा हार गई। अब बताओ कौन शक्तिशाली है? सूरज ने मुस्कुराकर पूछा। हवा का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि कौन शक्तिशाली हुआ? सूरज। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज यहीं समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 14 अधिक बलवान के पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, किनमें झगड़ा शुरू हो गया? सूरज और हवा में। सूरज की नजर किस पर पड़ी? आदमी पर। और किसने शर्त रखी थी? सूरज ने। अंत में किसकी जीत हुई? सूरज की, क्योंकि सूरज की गर्मी से उस आदमी ने सारे कपड़े उतार दिए थे। लिखित ज्ञान, रिक्त स्थान भरिए। सूरज और हवा में इस बात से झगड़ा शुरू हो गया। हवा उसकी चादर उतरवाने में सफल ना हो सकी। सूरज तेजी से चमकने लगा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। हवा का सिर शर्म से झुक गया। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाई। सूरज ने हवा से बहस नहीं की। हाँ जी, सूरज में हवा को अपनी अपनी योग्यता पर घमंड था। जी, हवा की जीत हुई और सूरज हार गया। गलत। हवा ने आदमी की चादर को उड़ा दिया। गलत। हमें अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। सही।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज और हवा में झगड़ा क्यों होने लगा? कौन अधिक शक्तिशाली है? इस बात पर कौन अधिक शक्तिशाली है, इस बात पर सूरज ने क्या शर्त रखी? जो इस आदमी की चादर उतरवा देगा वही बलवान है। ठीक है। सूरज ने अपना बल कैसे दिखाया? तेज चमक कर। हवा का सिर शर्म से क्यों झुक गया? क्योंकि वो उस आदमी की चादर नहीं उतरवा सकी और हार गई। ठीक है, इस तरह से। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।